हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मोटापा है। मोटापा यानी ओबेसिटी यानी फैट, और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। इस चीज़ को लेके सोसाइटी में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और बहुत सारी खुशफहमियां भी हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्क्रूटिनाइज़ करेंगे, थोड़ा इंस्पेक्ट करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में क्या कहता है, हम इस तो ओबेसिटी एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ एल्बर्ट पिंटो की। और एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? तो कहानी है एल्बर्ट पिंटो की। और एल्बर्ट एक छोटे शहर में रहता था। वो स्कूल में कभी एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका वज़न देख के कहा कि वो मोटा है। माइंड यू, एल्बर्ट काफ़ी एक्टिव था और वो सारी एक्टिविटीज़, जॉगिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकता था। लेकिन डॉक्टर ने अगर मोटा कहा तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने सोचा कि एल्बर्ट मोटा ही होगा। ग्रेजुअली उसका सब मजाक उड़ाने लगे। स्कूल में सब उसे मोटा कहते, फैट्सो, हिप्पो, और उसे बहुत बुरा लगता था। किसी लड़की भी उसे नहीं देखती थी एंड उसे बड़ा गुस्सा आता था कि वो मोटा क्यों है। तो एल्बर्ट पिंटो अकेला नहीं है जिसे गुस्सा आता है। काफ़ी सारे लोग अपने वज़न या अपने वेट को अपना मोटा होने का एविडेंस मानते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की सारी स्ट्रैटेजी उस वज़न की बेसिस पे डिसाइड करते हैं। डाइटिंग करना और बाकी के जो एक्सरसाइज प्लान एट्सेट्रा प्लान करना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आपके वज़न को आपका मोटा होने का एविडेंस मानते हैं? ये आप नीचे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। एक्चुअली बहुत सालों तक डॉक्टर्स और पेशेंट्स का ये मानना था कि एक बंदे का वज़न उसका सोल फैक्टर है या एकमात्र फैक्टर है उसके मोटे और पतले होने का। और फिर क्या हुआ? बाद में नई रिसर्च आई, नए साइंटिस्ट आए, और जो वेट जो कॉन्सेप्ट था मोटे और पतले होने का, वो मॉडिफाई होके बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI एक डेफिनेशन बन गया ओबेसिटी का, फैट होने का या मोटापे का। तो बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI एक फॉर्मूला है जिससे हम एक पर्सन का वेट और हाइट लेके उसका एक BMI कैलकुलेट करते हैं, और इस BMI के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई पर्सन नॉर्मल है, ओबीज है या ओवरवेट है। तो अगर किसी का BMI 24.9 तक है, दैट मीन्स वो नॉर्मल है, हेल्दी है एज पर द डेफिनेशन, और 25 से लेके लेस देन 30 तक एक पर्सन ओवरवेट है, और 30 से ऊपर का BMI एक पर्सन को ओबीज यानी मोटे कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी मास इंडेक्स एक पर्सन की लंबाई यानी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 153 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक अगर किसी की हाइट है तो उसका BMI 24.7 से लेके एक ओबेसिटी के रेंज में रेंज कर सकता है। ये क्या हो गया? मतलब 153 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर्स के रेंज में एक पर्सन नॉर्मल भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। ये कैसे हो गया? और ये अपने एल्बर्ट पिंटो को पता नहीं था, बेचारा। अब आगे और भी खुफिया खबर है जो हम पता करेंगे। अब ह्यूमन बॉडी सिर्फ फैट यानी चर्बी की नहीं बनी होती। ह्यूमन बॉडी में मसल, फैट, बोन यानी हड्डी, और वाटर यानी पानी की मात्रा होती है। और ये बॉडी फैट, मसल, बोन और वाटर यानी ये 4 कंपोनेंट्स हर रेस में और हर जाति में अलग अलग प्रमाण में होते हैं। तो ये जो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है, विच इज़ वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसमें तो फैट कहीं भी नहीं है,
तो हम उसे मोटा कैसे कह सकते हैं? तो आजकल के एक लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार जिन लोगों के नॉर्मल BMI थे उनमें अराउंड 27 to 49% लोग ओबीस थे यानी मोटे थे, और जो लोगों का BMI 30 से थोड़ा ज़्यादा था उनमें से 74% लोग ओबीस थे। और ये रिसर्च जो बॉडी फैट कॉम्पोजिशन है यानी बॉडी में कितनी चर्बी है उसके बेसिस पे था, और जो डेक्सा स्कैन था उसके बेसिस पे था। तो इन लेटेस्ट टेक्निक्स के बेसिस पे एक नॉर्मल पर्सन मोटा भी हो सकता है और एक मोटा पर्सन पतला भी हो सकता है। और इन साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि वेस्ट सर्कम्फ्रेंस यानी कमर की कितनी चौड़ाई है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक पर्सन के मोटापे को डिटरमाइन करने के लिए। तो जैसे जैसे नया एविडेंस और नई रिसर्च सामने आ रही है, हमारे ओबेसिटी यानी मोटापे का डेफिनेशन बदलता जा रहा है। किसी भी पर्सन को उसके बॉडी वेट या सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पे मोटा या पतला कहना सही नहीं है। आई थिंक हमें उस पर्सन को प्रॉपर स्टडी करना चाहिए और उस बेसिस पर ही उसका मोटापा उसे डिटरमाइन करना चाहिए। तो अगली बारी अपने बॉडी मास इंडेक्स और अपने बॉडी वेट के बेसिस पे आपको डिप्रेस नहीं होना है और अपना दिल नहीं तोड़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।